हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 7 हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से जो प्रीवियस के चैप्टर हैं वो हमने यानी प्लेलिस्ट में उनको ऐड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। दोस्तों, हम आपके लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स का बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी डी फॉर्म को यानी पास करने में। दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको 199 रुपये का पे करना होगा। फिर आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और जो आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका लिखा है इंट्रोडक्शन कि हेल्थ स्क्रीनिंग होता क्या है। दोस्तों, हेल्थ स्क्रीनिंग मीन्स होता है कि कोई भी डिसीज़ के शुरू होने से पहले ही उस डिसीज़ के सिम्टम्स का पता लगाना। यानी बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज़ स्टार्ट हो रही है यानी कोई भी डिसीज़ बन रही है जिसका आपको पता नहीं है तो आप हेल्थ स्क्रीनिंग कराने से यानी जब आप हेल्थ स्क्रीनिंग कराएंगे तब उस डिसीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो बहुत सी डिसीज़ेज ऐसी होती हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी में बन जाती हैं। तो दोस्तों, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने से उन डिसीज़ का भी पता लग जाता है जिन डिसीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, उन डिसीज़ के सिम्टम्स का भी पता लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाती है। तो दोस्तों, हेल्थ स्क्रीनिंग हमने आपको बताया कि कोई भी डिसीज़ के शुरू होने से पहले ही उस डिसीज़ के सिम्टम्स का पता लगाना आपका होता है हेल्थ स्क्रीनिंग। और उसके बाद हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने से पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। यानी इसका मीन्स होता है पेशेंट की पहले से ही देखभाल की जा सकती है कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन देनी होगी। यानी कोई भी डिसीज़ है उसको पहले से ही कंट्रोल किया जा सकता है, स्टार्टिंग से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह आपका होता है हेल्थ स्क्रीनिंग। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ स्क्रीनिंग यानी जो स्क्रीनिंग आप करा रहे हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग करा रहे हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या स्कोप हैं। तो उनके कुछ हमने पॉइंट्स को लिखा है जिसको आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डिसीज़ से पहले उसके सिम्टम्स का पता लगाने में। यानी कोई भी डिसीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसके सिम्टम्स का पता लगाने में। मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है हेल्थ स्क्रीनिंग करके। दोस्तों, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? यानी जो मृत्यु दर होती है उसको कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी तो जो डिसीज़ेज़ के सिम्टम्स नहीं होते हैं उनका पता लग जाएगा पहले से ही और उन डिसीज़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिससे जो है यानी हमारे देश में जो भी यानी मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ है यानी ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ी हुई है तो उसको कम किया जा सकता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है यदि पहले ही डिसीज़ का पता लग जाता है तो खर्चा कम होता है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपको पहले कोई चीज़ पता लग जाती है, कोई डिसीज़ पता लग जाती है तो उसको ट्रीट करवाने में दोस्तों खर्चा कम होता है। जब कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए दोस्तों हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल पर्सन को भी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। दोस्तों, ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है और दोस्तों हमने इसका बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। हम आपको इसी वीडियो में पूरा चैप्टर समझा देंगे और जितनी थ्योरी आपको बताएंगे। दोस्तों, इतनी थ्योरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतनी थ्योरी आपके लिए सफिशिएंट है। और पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक हो गया उसका कभी अंत नहीं होता है। उसका आप जितना चाहें उसकी खोज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना आपके डीफॉर्म लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना कंटेंट आपको चाहिए है उतना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों, लगातार आपको डीफॉर्म सेकेंड ईयर डीफॉर्म फर्स्ट ईयर का सफिशिएंट जो भी कंटेंट होगा वो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे।
तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होते रहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों 199 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होंगे, जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जितना आपका मल्टीपल चॉइस होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट अब हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का क्या मीन्स है। देखिए, हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्प करेगी कि यदि कोई दबी हुई डिसीज़ यदि पेशेंट में है, कोई पेशेंट है जिसमें कोई ऐसी डिसीज़ है जिसको अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, यानी उसको नहीं पता लग पाया, तो यह पता लगाने में हेल्पफुल होती है। हेल्थ स्क्रीनिंग पता लगाने में हेल्पफुल होती है। यदि आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं, तब भी आपको हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। यानी कोई भी पर्सन है, अपने आप को अगर हेल्दी महसूस कर रहा है, फिर भी उसको हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और इसके इम्पोर्टेंस में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, पॉइंट है, हेल्थ स्क्रीनिंग लाइफ बचा सकती है। हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, टाइप ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का पता लगाने में हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्पफुल है। यानी बहुत सी डिसीज़ हैं, जैसे आपकी हाइपरटेंशन हो गया, आपका कैंसर हो गया, उसके बाद डायबिटीज़ हो गया। इन जैसी डिसीज़ का पता आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग से लग जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सी डिसीज़ ऐसी होती हैं जो सिम्टम्स शो नहीं करती हैं। उन डिसीज़ का पहले पता नहीं लग पाता है। हेल्थ स्क्रीनिंग की सहायता से उन डिसीज़ का पता लगाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्थ स्क्रीनिंग बॉडी का रीएश्योरेंस होता है। दोस्तों रीएश्योरेंस मीन्स होता है, यानी आपकी लाइफ को बचा सकती है, आपकी लाइफ को मेंटेन रख सकती है हेल्थ स्क्रीनिंग। और उसके बाद हेल्थ स्क्रीनिंग से डिसीज़ को डायग्नोस करने में कम खर्चा होता है। जब आप हेल्थ स्क्रीनिंग करा लेते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जिससे आपको डिसीज़ को डायग्नोसिस कराने में कम खर्चा भी होता है। हम आपको प्रीवियस में भी बता चुके हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग कराने से खर्चा कम होता है, यानी क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही डिसीज़ पता लग जाएगी, जिससे आपका खर्चा भी कम होगा। तो दोस्तों आपके सिलेबस में टॉपिक स्टार्टिंग से ही पूछा गया था, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। तो दोस्तों इतना हमने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं कुछ हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में कि कौन कौन सी हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाती हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। तो इसमें लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग इट डिवाइड्स इनटू 3 टाइप्स। यानी कंपोजिशन के आधार पर हेल्थ स्क्रीनिंग को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पहला इसका टाइप है स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग। स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है? इस प्रकार की हेल्थ स्क्रीनिंग कराने के लिए किसी भी डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाती है, इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप अपने आप करा सकते हैं। इसमें नॉर्मल टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाता है, और बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर आपका मेज़र किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। कार्डियक रिस्क असेसमेंट यानी जो कार्डियक से रिलेटेड आपके टेस्ट होते हैं, उनको किया जाता है। दोस्तों तो आपके स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग में इतने टेस्ट को किया जाता है, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह लेनी नहीं पड़ती है। और यदि ये टेस्ट ठीक आते हैं तो पर्सन हेल्दी है। यदि इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाता है। दोस्तों आपने स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग में देखा कि आप नॉर्मल हैं और आप अपने आप से कुछ टेस्ट करा सकते हैं। आपने टेस्ट कराया, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम निकली, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवा सकता है। और भाई कौन कौन से टेस्ट करवा सकता है? तो आपका सेकंड वाला है प्रीमियम हेल्थ स्क्रीनिंग। यानी ये टेस्ट डॉक्टर की सलाह देने पर करवाए जाते हैं। यानी आपको अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाता है। तो इसमें आता है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी लीवर के लिए एक टेस्ट कराया जाता है कि लीवर आपका सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो पल्मोनरी होती है उसके फंक्शन का टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, यानी अगर आपके टेस्ट नॉर्मल नहीं आते हैं तो आपका ट्रीटमेंट करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड वाली स्क्रीनिंग है एक्सक्लूसिव हेल्थ स्क्रीनिंग। तो एक्सक्लूसिव हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है? देखिए दोस्तों,
इसमें बॉडी की कंप्लीट स्क्रीनिंग की जाती है और सभी टेस्ट किए जाते हैं। यानी आपका बॉडी में जितना पार्ट्स होता है सभी पार्ट्स की स्क्रीनिंग की जाती है और सभी पार्ट्स के टेस्ट किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं उनको हमने लिखा है और बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाता है और थर्ड वाला है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्सिंग की जाती है और आपका ईसीजी जांच की जाती है और कार्डियक रिस्क असेसमेंट, इसके अंदर सभी टेस्ट आते हैं। रीनल प्रोफाइल टेस्ट आता है, बोन प्रोफाइल टेस्ट यानी टेस्ट फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कितनी क्वांटिटी है, फॉस्फेट की क्वांटिटी को मापा जाता है और आपका सीबीसी जांच की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी टेस्ट किया जाता है और फेरिटिन ब्लड टेस्ट किया जाता है। जैसे आपका फेरिटिन ब्लड टेस्ट क्या होता है, आयरन मेटाबॉलिज्म टेस्ट किया जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है और लीवर के क्या क्या फंक्शन है उसका टेस्ट किया जाता है और कंप्लीट टेस्ट ऑफ यूरिन। दोस्तों और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों जितने आपके इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे हमने इसको लिखा, आपकी कौन कौन सी यानी हेल्थ स्क्रीनिंग होती हैं उसके बारे में हमने बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर आपका टॉपिक है रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, यानी लगातार अगर पेशेंट मॉनिटरिंग करा रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है रूटीन मॉनिटरिंग कराने से न्यू डिसीज़ का पता लग जाता है। यानी वही बात है आपकी, अगर आप रूटीन मॉनिटरिंग करा रहे हैं, टाइम टू टाइम हेल्थ स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो जिससे जो न्यू डिसीज़ है उसका पता लग जाएगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है, यदि बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है वह रूटीन मॉनिटरिंग कराने से आसानी से पता लग जाती है। अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो अगर आप रूटीन मॉनिटरिंग करा रहे हैं तो उससे वह पता लग जाएगी। और उसके बाद डिसीज़ पहले पता लग जाती है, उसको ट्रीट करने में आसानी होती है। अगर कोई डिसीज़ स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगी तो उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। रूटीन मॉनिटरिंग कराने से लाइफ टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आप लगातार मॉनिटरिंग करा रहे हैं तो आपका लाइफ टाइम तो बढ़ जाएगा। और उसके बाद पेशेंट हेल्दी रहता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट हेल्दी रहता है। तो दोस्तों ये आपका था रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट। फिर इसमें हमने कुछ लिखा है कि आपके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, यानी आपके एक साल में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। कुछ हमने डिसीजेस को लिखा है, इसके लिए हमने टेस्ट लिखे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है उसमें हमने इस वाले टॉपिक को भी ऐड किया है। तो इसमें लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पर्सन डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट आर सजेस्टेड, यानी एज के अनुसार यानी पेशेंट को, पर्सन को यानी ये टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं, सलाह दी जाती है। तो पहला वाला है इसमें 18 ईयर या उससे ज़्यादा वाले के लिए, यानी ओबेसिटी का टेस्ट होता है, यानी जो उसका मोटापा बढ़ रहा है जिसके कारण बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स यानी टेस्ट किया जाता है, यानी एक साल में एक बार। और उसके बाद 18 ईयर या उससे ज़्यादा वाले का हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टेस्ट किया जाता है आपको, यानी एक ईयर में आपको यानी 2 बार आपको टेस्ट कराना होता है। और उसके बाद 40 ईयर या उससे ज़्यादा वाले के लिए डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, यानी जो डायबिटीज़ डिसीज़ होती है उसके लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, यानी 3 ईयर में एक बार। और उसके बाद 40 ईयर या उससे ज़्यादा वाले पेशेंट के लिए या पर्सन के लिए हाइपरलिपिडेमिया, यानी जो हमारा ब्लड होता है उसमें लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, फास्टिंग लिपिड टेस्ट होता है, जो आपको 3 ईयर में एक बार कराना होता है। और उसके बाद 50 ईयर या उससे ज़्यादा वाले पर्सन के लिए कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कोलोनोस्कोपी। जो कोलोनोस्कोपी होती है वो कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है उसके लिए कराई जाती है और 10 ईयर में आपको एक बार कराना है। यानी इतना आपको हम सलाह दिए हैं, इतना इसको लिखे हैं कि इतने टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं तब भी आप टेस्ट करा सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है
तब भी आप टेस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर नंबर 7 है उसको हमने कंप्लीट किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।